अजय अजय उपाध्याय जी, अब से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जनता त्रस्त है, लेकिन जनता त्रस्त कहां नजर आती है सर? तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार मिली और तेलंगाना में आपको जीत मिली, उसके लिए लगातार हम आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन तीनों राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा गया, मैं मसलन राजस्थान की चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूं। सवर्ण आबादी जो इंपैक्ट करती है बिहार को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, कर्नाटक को, और जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात और उसके बाद बिहार में सवर्ण जाति की परसेंटेज नजर आती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी हाल है, वही हाल आपका मध्य प्रदेश का भी नजर आता है, ओबीसी के मायने, ओबीसी वोटर्स के, उनकी परसेंटेज के मायने। लेकिन जनता त्रस्त नतीजों में सर कभी भी नजर नहीं आती। लेकिन त्रस्त कौन होता है नतीजों में? कांग्रेस त्रस्त नजर आती है। तो नरेंद्र मोदी से जनता कैसे त्रस्त है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैडम। वाकई जनता त्रस्त नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सब जगह राम राम चल रहा है, सब जगह बल्ले बल्ले। नहीं सर, ये लाइन तो आपने कही थी, मैं तो इसको इलाबोरेट करवाना चाह रही हूँ आपसे। आपने कहा जनता त्रस्त है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जनता त्रस्त कैसे है और वो नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता सर? शुरुआत तो मैंने किया है, बोलने देंगे तभी तो आगे बोल पाऊंगा। जी सर, बोलूं मैं? वही यही अपने आप में आश्चर्यजनक है कि किसानों पर आपने देखा होगा किस तरह से जीप के चक्के चढ़े, किस तरह 700 किसान आंदोलन में मारे गए, डबल इंजन किसान इनकम हो गई किसानों की, 27 रुपए आए हैं पर डे। किस तरह से एमएसपी जो डबल करने की बात थी वो भी हो गई। हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी से। रोजगार मेला लगाते हैं और जो पत्र देते हैं वो पत्र पर जो है नियुक्ति नहीं मिल पाती। आज भी जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में सेना में जो इनको नियुक्ति पत्र मिल गई और रोजगार मेला में जो नियुक्तियां मिलती हैं उसके बावजूद उसको जगह पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। रेलवे का यही हाल है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से मध्यम वर्ग का कमर टूट गया है महंगाई से। पेट्रोल खाने चलने सबका तेल जो है हो रहा है और जनता प्रसन्न है। यही आश्चर्यजनक है कि इसके बाद भी महिलाओं का देखा आपने इसी जंतर मंतर पर किस तरह से जो हमारी खिलाड़ी बहादुर बहनें थी उनके साथ क्या हुआ, पूरे मणिपुर से लेकर के पूरे देश में क्या हो रहा है। बावजूद यदि जीत रही है भाजपा, सर आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप महिलाओं की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आप महिलाओं को देखिए किस तरीके से बम्पर जीत। मेरा बहुत सीधा सा सवाल था सर, मेरा बहुत सीधा सा सवाल था। ये मुद्दे जो आप इस वक्त रख रहे हैं, ये मुद्दे उठाने का काम आपका है सर, और आप विपक्ष में हैं। ये मुद्दे उठाइए, जनता के बीच लेकर जाइए, लेकिन आप ये जो मुद्दे बता रहे हैं ये कन्वर्ट क्यों नहीं होता? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये था, और नतीजों में ये सामने क्यों नहीं आता है? अवधेश कुमार जी, 149 लोकसभा सीटों पर सर मैं आ रही हूं, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। अवधेश जी को मैं अभी तक डिबेट में नहीं ला पाई हूं सर। अजय जी 10 सेकंड प्लीज सर। ठीक है सर, बोलिए जल्दी, 10 सेकंड सर पूरा करने दीजिए। यही पूर्णिमा जी अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है। भाषण देने के लिए जगह दी गई है। आप अगर फैक्ट पर बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं तो डाटा पर बात करिए। आप लगातार बताए जा रहे हैं चुनाव का मंच आपने पूर्णिमा जी थोड़ी किसी को दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। चुनाव खत्म हो गए, आज फैक्ट पर बात हो रही है। आज 10वीं अर्थव्यवस्था बनी है। इस देश में 1 लाख बैंक थे, आज 1,70,000 बैंक खाते हैं और 38,000 बैंक के अकाउंट है, 238 करोड़ बैंक, 38 करोड़ रुपए के अकाउंट है, 238 करोड़ रुपए के अकाउंट है। आज $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमने बढ़ा दिया है। आज हम जा रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आज 12 करोड़ किसानों को नहीं करता सुविधाएं जा रही है। ये चुनाव को प्रचार करने के लिए मंच थोड़ी मिला है आपको या किसी को भी। भाग गए हो अवधेश जी, मेरा सवाल यही है आपसे, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस आपने सुना, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी सर। 2024 का चुनाव सामने है, बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और बीजेपी का आप होमवर्क देखिए सर, 2024 के लिहाज से बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में अपने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया और ओवरऑल अदर स्टेट्स को वो इंपैक्ट कर रहे हैं। अलग अजय जी छोड़ के चले गए, पता नहीं कहां से बहस हो रही थी, उनको रुकना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि 2024 तो एक लक्ष्य ही, राजनीतिक पार्टी है तो 2024 की दृष्टि से तैयारी करना, उसको जीतना और जीतने के बाद फिर अपनी नीतियों को लागू करना। जो कास्ट का इक्वेशन आप बता रही हैं
उसमें भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जब आप कास्ट देते हैं तो भारत में जाति व्यवस्था एक सच्चाई है। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे ना तो इसमें बहुत ही दूरगामी इसके पीछे सुविचारित नीति है, जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस सब की विचारधारा, इसके लंबे लक्ष्य की भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं, उसके दृष्टि से बड़े संकेत है। पहला तो यह है, जो मैंने बताया, नरेंद्र मोदी के जो 3 लक्ष्य हैं इस समय। पहला लक्ष्य है कि जो हमारी आइडियोलॉजी के जो घोषित एजेंडा था उसको अपने ही कार्यकाल में हमको पूरा करना है, तो हमको उस अनुरूप टीम चाहिए यहां से लेकर के, क्योंकि वो अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना है। जो सेकंड है कि जो क्राइसिस 2006 से बीजेपी में पैदा हो गई थी कि लीडर नहीं दिख रहे थे, तो हमारे बाद भी लॉन्ग टर्म 20, 25, 30 साल तक लीडरशिप क्राइसिस नहीं रहे। वो कोई भी स्टेट से लीडर यहां आ सकता है। तीसरी जो समस्या रही है भारत की राजनीति की और बीजेपी की भी, कि कुछ नेताओं के नाम से पहचाने जाते रहे। एक नेता के नाम से कोई स्टेट है, वो नेता लोकप्रिय है तो चुनाव जीता, नहीं तो गिरा। फिर हम सेंटर के लीडर हो गए तो हम स्टेट में कैसे रह सकते हैं? इसको उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की। अवधेश जी, एक बात और ऐड करिएगा, और प्रेम जी इस पर आपकी भी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा। क्या ये जो चेहरे सामने आए हैं, इसमें आपको ये भी नजर आता है कि राज बदले ना, आने वाले 5 साल बाद जब यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे तो वो लीडर पार्टी को जीत उस राज्य में दिला सके? क्या उस आधार पर भी ये चेहरे सामने लाए गए? बिल्कुल लाए गए। ये तीनों चेहरे में सबसे बड़ी समानता यह है कि तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद से निकले हुए विचारधारा की दृष्टि से प्रतिबद्ध रहे हिंदुत्व के प्रति। जो भरतपुर है वो मेवात का इलाका है। जब मेवात और नूह में दंगे हुए, जो धर्म यात्रा पर हमले हुए थे, तो भजन लाल शर्मा ने उस आंदोलन को वहां लीड किया था। गोरक्षा का आंदोलन पूर्वी राजस्थान की ये बेल्ट है, कांग्रेस की पकड़ वही कर। तीनों राज्यों में चाहे मोहन यादव हो चाहे साय हो, तो भविष्य की दृष्टि से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जिस हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जो उसके साथ जो सामाजिक न्याय है, इन तीनों के मेल से ले जाना चाहते हैं। तीनों चेहरे उसके प्रतीक हैं और ये एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आप आलोचक हो, समर्थक हो, लेकिन चाहे आप पद्म पुरस्कार के रूप में देखिए, मुख्यमंत्रियों के चयन रूप में, सर्वसामान्य कार्यकर्ता में से, लोगों में से उठा करके लाए हैं। हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, ये स्थिति। प्रेम सर, क्या ये जो मैंने सवाल पूछा कि राज कायम रहे, फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठाया जाए, चाहे कोई मुद्दा उठाया जाए, सब सिफर नजर आए, लेकिन सरकार कायम रहे, सरकार रिपीट हो, ये भी आपको इन मुख्यमंत्रियों के चेहरे के जरिए नजर आता है बीजेपी की रणनीति में? देखिए, बीजेपी की रणनीति तो निश्चित रूप से वही है जो अवधेश जी बोल रहे हैं कि आगे का लीडरशिप हम तैयार करें और आने वाले समय में जीत को एक अलग ढंग से उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं। पर एक जो अहम बात है आलोचनात्मक नजरिए से, वो ये है कि ये विधायकों की चॉइस नहीं है, ये ऊपर से थोपा गया लीडरशिप है। क्यों लगता है सिलेक्टेड ऊपर? क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि इवन विधायकों से मशवरा तक नहीं हुआ है, सीधे नाम घोषित हुए हैं, उस पर समर्थन किए गए, एकदम से पैटर्न बदला। ऐलान तो सर विधायक दल की बैठक में ही हुआ है ना, 1-to-1 बातचीत क्या पर्यवेक्षकों ने विधायकों से नहीं की? बिल्कुल, पर्यवेक्षक की भूमिका अब कंसल्टेंसी और उसके आधार पर नाम चुनने की नहीं हो गई है, बल्कि एक नाम लेकर के। क्या कि विधायकों से पूछा ही नहीं गया, सीधे एक पर्ची में नाम लिखकर आ गया और ऐलान कर दिया गया? प्रेम जी बड़े भाई हैं, बात करने आए हैं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ कहना है इनको तो जो मन करे कह देंगे, इन कहने के लिए तो फ्री हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ किसी विधायक ने को अपोज किया, क्या सबकी सर्वति, सर्वानुमति, सबके अनुमति और सबके जो विचार से, जो मंथन से जो अमृत निकला, वही अमृत आपके सामने है। और देखिए सबके बीच में कैसे हर्ष का माहौल है, किस तरह से खुशी का माहौल है, किस तरह से सारे लोगों की सहमति। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, तो हम लोग कोई लोकतंत्र दिवस थोड़े मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति एक वोट की कीमत को नरेंद्र मोदी जानते हैं, पहचानते हैं और सबको सम्मान देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र एक एक व्यक्ति का, सहमतियों का सम्मान है। और हमारे यहाँ जिसकी लगातार लेकिन आपने खुद ने उस क्षणिक नाराजगी का जिक्र आपने खुद ने शुरू में किया था, लेकिन बहरहाल पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया सर। प्रभाव पड़ता है जी, तीनों राज्यों में अब मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम ऐलान हो चुका है और इसके साथ साथ सरकार क्योंकि आपकी बनने ही जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह की तारीखें भी लगभग सामने आ चुकी है।